कुछ सोच रहा था। ये सोच रहा था कि क्लाइमेट क्या होता है। तभी मुझे मेरा दोस्त पोलर बियर मिला और मैं इससे जानने की कोशिश करूंगा कि इसके यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है और क्लाइमेट के कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझूंगा ताकि मैं अपनी आर्ट को समझ सकूं। चलिए पूछते हैं, हे पोलर बियर, तुम्हारे यहाँ क्लाइमेट कैसा है? ये कुछ इशारा कर रहा है कैलेंडर की तरफ और कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। मैं समझने की कोशिश करूंगा कि ये क्या कह रहा है। ये तो कांप भी रहा है। अरे क्या कह रहा है ये? समझ नहीं आ रहा सही से। क्या करूं, क्या बताऊं, क्या कह रहा है ये? मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये क्या कह रहा है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये एग्जैक्टली बताना चाह रहा है कि मेरे यहाँ पूरा साल जो है वो सर्दी रहती है। कोई एक दो महीने नहीं बल्कि पूरा का पूरा साल सर्दी ही देखनी पड़ती है। और इसके लिए हमें पूरी तरह से अच्छे से समझना पड़ेगा क्लाइमेटिक जोन को, अगर तुम इसके बारे में और अच्छा जानना चाहते हो। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ, जरूर जानूंगा मैं। तुम बताओगे तो मैं समझूंगा। ओके। और इसके लिए मैं तुम्हें जो पूछूंगी बताऊँ। हाँ हाँ, जरूर जरूर बताना। मैं तुमसे पूछूंगी क्वेश्चंस को, तुम बताना क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे? बता पाओगे तो बताओ, अगर नहीं बता सकते हो तो देखेंगे। मैं बताता हूँ ना। क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है, नहीं होता। वेदर जो है वो चेंज होता रहता है हर एक घंटे में। समझ गए ना? वेदर थोड़ी थोड़ी देर में चेंज हो सकता है। क्लाइमेट लंबा चलता है, लंबा, एकदम चेंज नहीं होता। बिल्कुल सही समझे हो, जो सही कहा तुमने। वेदर जो है वो थोड़ी देर में, एक घंटे में भी बदल सकता है। कभी बारिश कभी धूप हो सकती है, लेकिन एक जगह का क्लाइमेट हमेशा सेम रहता है। हाँ, मैं समझ गया, मैंने तुम्हें जवाब भी दे दिया, तो मैं स्मार्ट हुआ ना। तो तुम भी अब मुझे बताओगी पोलर बियर के बारे में, क्यों इसको ठंडी देखनी पड़ती है पूरा साल? बताओगी ना तुम मुझे? चलो बताती हूँ। देखो, वो है, ये वहाँ पे बैठा है पोलर बियर। मैं जानूंगा इसके बारे में। चलो तुम बताओ मुझे फिर क्या क्या तुमने कहा, बताऊंगी। ठीक है। हाँ, वो है ये। मैं क्या मुझसे पूछ सकता हूँ, लेकिन ये तुम्हें जवाब नहीं देगा। तो तुम ही मुझे बता दो फिर कि क्या क्यों रहता है वहाँ। तो चलो, इसके लिए हम समझते हैं वेदर और क्लाइमेट को, जो तुमने अभी अभी कहा था। ठीक है। तो मैंने तुमसे पूछा था, तुमने जवाब भी दिया था। क्या तुम एक बार और बताओगे कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है? मुझे आता है, मैंने अभी तो बताया था, तो चलो फिर से बता देता हूँ मैं। ठीक। कि वेदर जो है वो बहुत थोड़ी देर में चेंज हो सकता है। जैसे अभी धूप है, बारिश भी हो सकती है। क्लाइमेट में ऐसा नहीं होता है। क्लाइमेट जो है वो बहुत लंबी देर बाद चेंज होता है। हाँ, सही कहा तुमने, यही सही है। तुमने दोबारा भी सही कहा। ठीक है। तो चलो अब समझते हैं। तुम बहुत क्यूरियस हो रहे हो समझने के लिए, न्यूज़ देख के अच्छा लगा। इस तुम्हारी तरह बाकी के स्टूडेंट्स भी क्यूरियस होने चाहिए। चलिए देखते हैं। तो अब हमको दिखेगा यहाँ पे कि किस तरह से जो है वो अलग अलग जोन्स होते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन तुम दिखा तो नहीं रही हो, कब से बोल भी रही हो। मैं कब से देखना चाह रहा हूँ, प्लीज दिखाओ ना। क्या कर रही हो तब से? वेदर और क्लाइमेट तो मैंने तुम्हें समझा दिया है। उसके अलावा मैं ये भी जानता हूँ कि टेम्परेचर का भी कुछ अफेक्ट रहेगा हमारे क्लाइमेट पे, लेकिन कैसे रहेगा वही मुझे नहीं पता है। वही मैं तुमसे समझना चाह रहा हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ कि पोलर बियर जो है उसकी ठंडी क्यों रहती है। हाँ, मैं बता रही हूँ ना, कितना बोलते हो तुम, बताने भी नहीं देते हो। मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे कंप्यूटर ऑन तो करने दो। ठीक है। माना तुमने सही आंसर दे दिया है कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये है हमारी प्यारी धरती। प्यारी धरती को दो भागों में बांटा गया है। ठीक। ये बीच में तुम्हें एक सफेद रंग की जो लाइन दिखाई दे रही है, ये है इक्वेटर। इक्वेटर जो है हमारे अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसा कि अच्छा अच्छा, तो ये अलग अलग कलर क्यों है? ये अलग अलग कलर जो हैं ये दिखा रही हैं कि किस तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट रहेगा।
इसका मतलब इक्वेटर पे का जो आसपास का एरिया है वहां पे बहुत सारा टेम्परेचर रहेगा। हाँ, तुमने सही कहा। इक्वेटर के आसपास के एरिया पे जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और इसलिए यहाँ तुम देख सकते हो कि 60 टू 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है वो टेम्परेचर इस एरिया में रहेगा। इक्वेटर के आसपास जो है वो आपको ज़्यादातर गर्म जगह देखने को मिलती है, और इसके अलावा तुम्हें इक्वेटर की दूर जो दूसरी जगह दिखती है वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। हाँ, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर कम है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये समझाने के लिए मैं तुम्हें अच्छे से जोन्स के बारे में बता दी। तुम देख पा रहे हो कि तुम्हें दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ में पोलर जोन दिख रहे हैं, टेम्परेट जोन दिख रहे हैं एंड टॉररेट जोन दिख रहा है। ठीक है, तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो टॉररेट जोन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पोलर जोन में टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेट जोन में तुम्हें ज़्यादा और कम, मतलब कभी ज़्यादा भी हो सकता है किसी टाइम पे टेम्परेचर, और किसी टाइम पे कम टेम्परेचर भी देखने को मिल सकता है। तो ये पोलर जोन जहाँ पे बहुत ही कम टेम्परेचर रहेगा, टॉररेट जोन जिसको ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रहेगा। 0 डिग्री टू इक्वेटर, मतलब बिल्कुल इक्वेटर की बात करेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड उसके आगे 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो टेम्परेट जोन है। ठीक है, तो टेम्परेट जोन में भी कई बार आप सब टेम्परेट और टेम्परेट में। हाँ, मैं समझ गया, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि टेम्परेचर इतना क्यों वेरी कर रहा है। क्या तुम मुझे समझाओगी? हाँ बिल्कुल, तुम्हें समझाऊंगी। अभी तरह देखते हैं कि किस तरह से टेम्परेचर ऊपर से नीचे बढ़ रहा है और कम हो रहा है। ठीक है, ऊपर मतलब ज़्यादा कम होता है टेम्परेचर, और नीचे ज़्यादा होता है। चलो, देखो यहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पे है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर पे जो है टेम्परेचर वार्म होता है, क्योंकि यहाँ पे समहाउ सन की रेज जो है वो सीधी पड़ती हैं। ठीक है, अभी भी अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो मैं बता दूं कि हमारे जितने भी जो तुम्हें डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे, रेगिस्तान देखने को मिलेंगे, वो तुम्हें इक्वेटर में ही देखने को मिलेंगे। पोलर जोन और ये टेम्परेट जोन आ गया। टेम्परेट जोन सबसे बड़ा होता है, टॉररेट जोन बीच में होता है। पोलर जोन में तुम्हें टेम्परेचर सबसे कम दिखाई देगा। टॉररेट जोन में तुम्हें सारे के सारे जितने भी डेजर्ट्स होंगे वो दिखाई देंगे। डेजर्ट्स ही नहीं बल्कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी तुम्हें दिखाई देते हैं। यहाँ पे इस जोन में बारिश भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, डेजर्ट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये दो इमेजिनरी लाइंस हैं, एक को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, एक को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टुवर्ड नॉर्थ की तरफ को जो लाइन रहेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो टुवर्ड साइड साउथ की तरफ को जो लाइन रहेगी। इस जोन में अगर हम देख पाते हैं तो आप देखिए सन रेज जो हैं वो बिल्कुल सीधा यहाँ पड़ती है, और इसीलिए ज्यादा टेम्परेचर होता है। ओहो, तब से समझने की कोशिश कर रहा था, अभी समझ में आ गया। हाँ तुम सही समझे हो कि यहाँ पे ज़्यादा सन की रेज आएंगी तो ज़्यादा गर्मी रहेगी। ठीक है, हाँ समझ गया। समाज स्मार्ट हो गए हो तुम। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहने की वजह से जो है बारिश भी बहुत बार बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कई जगह, अच्छा, तो कई जगह क्या होगा? कई जगह पे बहुत सारे पेड़ होंगे, कई जगह पे पेड़ ही नहीं होंगे। जहाँ पेड़ नहीं होंगे वो रेगिस्तान होगा, जहाँ पेड़ होगा वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होगा। बारिश होती रहती है तो रेन फॉरेस्ट होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा। समझ गए तुम, बहुत स्मार्ट हो। हमें इसी तरह से बाकी लोगों को भी समझाना चाहिए कि क्या होते हैं ट्रॉपिक रीजन, क्या होते हैं टेम्परेट रीजन। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये एक टॉरिड जोन है। ठीक है, हाँ अब हम आगे समझेंगे कि आगे टॉरिड जोन के अलावा टेम्परेट जोन में जो है वो क्या होगा। हाँ, चलो समझने की कोशिश करते हैं कि टेम्परेट जोन में क्या होता है। टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन में जो है वो आपको सन की रेज जो हैं वो डायरेक्ट नहीं देखने को मिलती हैं। ये हमें दो रीजन पे मिलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सॉदर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न और सॉदर्न हेमिस्फीयर्स जो हैं ये दो आपको अपोजिट में मिलेंगे, और इसीलिए आपको टेम्परेट जोन जो है वो टॉरिड से भी ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है।
यहाँ पे जो सन की रेज हैं वो एकदम डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं, थोड़ी इनडायरेक्ट पड़ती हैं। तो यहाँ पे अलग आपको अलग अलग वेदर्स भी देखने को मिलते हैं। अच्छा ठीक है, अब मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो गया है। टेम्परेट जोन में अब हमें एक सब टेम्परेट और एक टेम्परेट जोन भी देखने को मिलेगा। हाँ तुम सही समझे हो, टेम्परेट में अगर तुम सब टेम्परेट पढ़ते हो तो इसके ऊपर वाला जोन जो है वो सब टेम्परेट रहेगा और देन टेम्परेट नीचे वाला टेम्परेट रहेगा। ठीक है, तो टॉपिक ओके, टॉपिक के बाद आता है टेम्परेट, फिर उसके बाद आता है सब टेम्परेट, और सब टॉपिक का क्या हो गया फिर सब टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं तुम्हें पोलर जोन बता देती हूँ, क्योंकि सब टॉपिक के ऊपर वाला जोन जो है वो सब टॉपिक रहेगा। पोलर जोन में जो है वो सन रेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही ठंड देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सरफेस गर्म नहीं होता। नॉर्थ की तरफ को आर्कटिक सर्कल होता है और साउथ की तरफ को अंटार्कटिक सर्कल होता है। ठीक है, कई बार तुम पढ़ते हो ना आर्कटिक रीजन एंड अंटार्कटिक रीजन, तो ये आर्कटिक सर्कल पोलर जोन होता है, अंटार्कटिक भी पोलर जोन। हाँ मैं समझ गया, तुम मुझे बोलने ही नहीं देती हो, मैं बोलने लगता हूँ तब भी तुम मेरी आवाज़ को लोगों तक नहीं पहुँचने देती हो। बोलने दिया करो ना, क्यों नहीं बोलने देती? मैं समझ रहा, हाँ हाँ चलो ठीक है, मान लिया, तुम्हें समझ आ गया पोलर रीजन के बारे में। यहाँ बहुत ही ठंडा होगा। ठंडा क्यों होगा? क्योंकि सन की रेज जो है वो बिल्कुल तिरछी जाएंगी। ठीक है, और तिरछी जाने की वजह से जो है ये रीजन पे बहुत ज़्यादा हीट नहीं होगी। हाँ 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 बाबा समझ गया, कितनी बार बताऊँ? बहुत बार बताऊंगी। ओके ओके, और क्या बताना चाहती हो? लेकिन अभी भी समझ नहीं आया कि तिरछी से कैसे ये कम गर्म और ज़्यादा गर्म हो गए, ये भी तो मुझे समझाओ आप। एक तो बोल दिया कि सीधा रेस पड़ती है और तिरछी रेस पड़ती है, तो इससे क्या हो गया, कम गर्म और ज्यादा गर्म कैसे हो गया? सनरेज तो मिल रही है ना। चलो ये चीज भी तुम्हें समझाऊंगी, लेकिन प्रॉमिस करो कि अच्छे से समझोगे। गुड, अच्छे से समझोगे तुम, भरोसा है मुझे तुम पे। स्टूडेंट्स आप भी बहुत अच्छे से समझ रही हैं ना कि टेम्परेट रीजन क्या है, पोलर रीजन क्या है और ट्रॉपिक रीजन क्या है। गुड, ठीक है, टेम्परेट को ही आप सब टेम्परेट और टेम्परेट में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ हाँ पता चल गया। ओके ओके, और टॉपिक को ही सब टॉपिक में। चलो आगे तुम्हें बताती हूँ तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर जो तुमने पूछा कि सीधी रेस पढ़ने से और टेढ़ी रेस पढ़ने से क्या होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, जहाँ तुम देख पा रहे हो इक्वेटर के पास जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस है। शॉर्ट डिस्टेंस देख पा रहे हैं आप। ठीक, यहाँ पे आपको सीधी रेस दिखाई दे रही हैं। सीधी रेस जो हैं वो अर्थ को ज़्यादा गर्म कर देती हैं। वहीं जब आप देखेंगे पोल की तरफ क्या हो रहा है, जल्दी बताया करो, इतना सब्र नहीं होता है मुझसे, इतना तो मैं कब का समझ चुका हूँ। तुम बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हो, उस एक बात को रिपीट करोगी तो फिर मैं आगे कैसे समझूं? अरे समझा रही हूँ ना, सबको समझना है। देखो नॉर्थ की तरफ को वहाँ पे टेढ़ी रेस पड़ रही हैं। टेढ़ी रेस लार्ज सरफेस एरिया कवर करती हैं। लार्ज सरफेस एरिया को कवर करने की वजह से जो है वो रेस जो है वो बड़े सरफेस पे जाएंगी। हाँ समझ गया, तुम्हारे बोलने से पहले मैंने बोल दिया कि ये बड़े सरफेस पे जाएंगी, तो बड़े सरफेस पे रेस पहुंचेंगी तो कम कम गर्म करेंगी। हाँ, और इक्वेटर पे ये छोटे से सरफेस को ही ज़्यादा गर्म कर रही हैं, स्मॉलर एरिया कवर कर रही हैं। ठीक है, अब आगे और अच्छे से समझाती हूँ तुम्हें, चलो देखो। ठीक है, अब ये ग्राफ देखो। हाँ मैं समझ पा रहा हूँ इससे कि एक जगह पे जहाँ डायरेक्ट सीधा सीधा दिखाई दे रहा है वहाँ पे सरफेस एरिया कम कवर हो रहा है, और जहाँ पे तिरछा सा रेस होंगी वहाँ पे ज़्यादा सरफेस एरिया कवर हो रहा है। ओ तो ये रीज़न है कि जो हमारे पास तिरछी रेस है नॉर्थ जो पोल्स पे जाती हैं, हाँ सही समझे, जो पोल्स पे जाती हैं वो ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करती हैं। ज़्यादा सरफेस एरिया कवर होने की वजह से किसी एक पॉइंट पे ज़्यादा रेस नहीं पड़ती और वो हिस्सा ज़्यादा गर्म नहीं होता है, कम कम गर्म होता है। और जो हमारा पोलर रीजन है वहाँ पे जो है बिल्कुल ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है, क्योंकि पोल पे तिरछी रेस पड़ती हैं।
जो पोल्स की तरफ को है वहाँ पे लास्ट वाला जो जहाँ पे बर्फ पड़ती है उस रीजन पे बहुत कम रेज आती होंगी। सही समझे हो, बहुत कम वो गर्म हो पाता है, इसीलिए वहाँ पे आपको बर्फ देखने को मिलती है। समझ गए? चलो, इसके अलावा तुम्हें क्या समझना है? अब तो क्लियर हो गया ना तुम्हें तुम्हारे 4 जोन कौन कौन से हैं। ध्यान से देख लो यहाँ पे भी कि यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है एक रीजन। यहाँ पे ये हिमालयास हैं। हिमालयास में तुमको ठंड देखने को मिलती है। हाँ, मैं समझ गया कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमें ज्यादा से ज्यादा ठंड देखनी पड़ेगी। मैं समझ गया इस बात को कि इक्वेटर के दूर दूर जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे सर्दियां बढ़ती जाएंगी। मुझे जवाब मिल गया कि पोलर बियर क्यों रहता है ठंडी में। हाँ, सही बात है। अगेन मैं तुम्हें ये दिखा रही हूँ कि ये रेड स्पॉट जो है ये हिमालयास है, ठीक है। और हिमालयास में तुमको क्या नजर आता है? हिमालयास में तुमको वेरिएशन नजर आती है टेम्परेचर में, और ज्यादातर वहाँ पे ठंडा टेम्परेचर रहता है। हाँ सही, अब तो तुम समझ गए ना कि पोल्स के आसपास ठंडा टेम्परेचर होगा, इक्वेटर पे जो है गर्म टेम्परेचर रहेगा, और हिमालयस में भी टेम्परेचर ठंडा सा रहता है। हाँ बाबा, हाँ समझ गया। ट्रॉपिक लेवल जो है वो इक्वेटर के आसपास होते हैं, उससे दूर जो है फिर वो टेम्परेट रीजन आता है, और बिल्कुल नॉर्थ में जो है वो पोलर रीजन। सही बात, तो तुम अर्थ के रीजन को समझ गए और कैसे क्लाइमेट रहता है वो भी समझ गए कि किस तरह से जो है वो टेम्परेचर इफेक्ट डालता है। उसके साथ साथ जो एलिवेशन है, जो एरिया का एलिवेशन है वो भी उस पर भी डिपेंड है। अभी मैंने तुम्हें हिमालयास बताया, हाँ हिमालयास में तो बड़ी बड़ी पहाड़ियां होती हैं तो एलिवेशन भी होती होंगी, तो बिल्कुल एलिवेशन पे भी इफेक्ट रहेगा। जो नीचे नीचे रहेगी, हाँ जो नीचे नीचे रहेगी पहाड़ी वो थोड़ी कम गर्म होगी, और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ को हाइट बढ़ती जाएगी तो वहाँ पे जो है वो ज़्यादा ठंडा होता रहेगा। तो इसीलिए तुम्हें वहाँ पहाड़ों में भी जो बिल्कुल नीचे वाला एरिया होता है, हाँ जो नीचे वाला एरिया होता है वहाँ थोड़ा गर्म होता है। जैसे जैसे ऊपर जाता हूँ, मैं ट्रैक पे गया था, अच्छा फिर देखा होगा तुमने ट्रैक पे जाके कि ऊपर जो है वो ठंडी बढ़ती रही होगी। तो टेम्परेचर और एलिवेशन दोनों ही वेदर को, क्लाइमेट को मेनली डिसाइड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाँ, और मैं समझ गया, आई होप आप भी समझ गए। बाय बाय।